हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आज हम करेंगे पाठ योजना अर्थात लेसन प्लान, संस्कृत में लेसन प्लान। सो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन प्लान है ये पार्ट 2 है। इसके जो फर्स्ट पार्ट है वो हम चैनल पर ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो नहीं ढूंढ पा रहे हैं इसके फर्स्ट पार्ट को, तो उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर देंगे, आप वहीं से देख लीजिए। हम जो कर रहे थे त्रिवर्णः ध्वजः, इस पर लेसन प्लान बना रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट आई होप आपने देख लिया है। तो ये बाकी का आधा चैप्टर है, उस पर हमने सेकंड पार्ट पर बनाया है सेकंड लेसन प्लान। ये त्रिवर्णः ध्वजः है, क्लास 7th संस्कृत रुचिरा। तो देखिए, पहले तो वही पाठ योजना नंबर लिख लेंगे, आप जितने नंबर पाठ योजना बना रहे हैं वो नंबर। फिर उसके बाद देखिए लेफ्ट में कक्षा, अंतरम, दिवसः, विषयः और राइट साइड में वर्गः, अवधिः, दिनांकः, प्रकरणम। तो प्रकरण में जो है क्या है, त्रिवर्णः ध्वजः भाग 2। उसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर रोल नंबर और सेक्शन। सबसे पहले है भाषागत उद्देश्य, यानी कि भाषा की दृष्टि से बच्चे क्या क्या सीखेंगे। उसमें देखिए नूतन पद परिचय, अनुस्मरणम, अवबोध। फिर उसके बाद है कौशलोद्देश्य, यानी कि वो कौन कौन से कौशल सीखेंगे, कौन कौन से कौशल में उनका विकास होगा। फिर उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य, मीन्स इस चैप्टर से या इस जो भी आप चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, जो कहानी या श्लोक पढ़ा रहे हैं, तो उससे बच्चे स्पेशली क्या सीखेंगे। फिर उसके बाद है सहायक उपकरणानि, कि आपने इस चैप्टर को कराने में या इस पाठ को कराने में आपने किस किस चीज़ की मदद ली है। जैसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, पॉइंटर है, चॉक, डस्टर और जो भी पिक्चर्स है चैप्टर से रिलेटेड वो सब। फिर उसके बाद है पूर्व ज्ञानम, मीन्स बच्चे पहले से क्या क्या जानते हैं। उसके बाद देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना में वो क्वेश्चंस रखे हैं जो इसके प्रीवियस पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं। फिर उद्देश्य कथनम, जिसमें आप पाठ के नेक्स्ट भाग को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरणम, मीन्स बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो। आदर्श वाचनम, इसमें जो पीपल टीचर होगा वो आदर्श वाचन करेगा। फिर उसके बाद है अनुवाचनम, बच्चे उस पार्ट को, जो रेस्ट पार्ट है उसको बच्चे पढ़ेंगे टीचर के पढ़ने के बाद। उसके बाद है अशुद्धि संशोधनम, इसके लिए आप ब्लैक बोर्ड की हेल्प लेंगे। उसमें आप काठिन्य निवारण करवाएंगे और जो जो बच्चों ने गलत पढ़ा है तो उसका बार बार उच्चारण करवाएंगे उन वर्ड्स की, ताकि बच्चे शुद्ध बोलने लगे। ये देखिए, जो जो वर्ड्स आपको लगे कि बच्चों के लिए न्यू है, हार्ड है, वो आप बोर्ड पर समझा सकते हैं अलग अलग विधियों से। फिर उसके बाद है भाषा अनुवाद। तो ये सोपान जो है इतना सब कुछ करने के बाद है जिसमें आप ट्रांसलेशन करके बताएंगे कि उस पाठ में क्या है। फिर उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, बच्चों ने क्या समझा है उस पर आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
फिर है सार कथनम, इसमें आप समरी बताएंगे, संक्षेप रूप में पूरे चैप्टर को बताएंगे, सिर्फ रेस्ट पार्ट को नहीं, पूरे चैप्टर को आप बताएंगे कि हाँ इस चैप्टर में क्या क्या था। फिर उसके बाद है मौन वाचन, बच्चों से कहेंगे कि वो मौन वाचन करे ताकि कोई किसी की आवाज़ ना आए, कुछ ना आए, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होकर वो मौन वाचन करेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो पढ़ने के बाद तो वो पूछेंगे। फिर उसके बाद पुनरावृत्त्यात्मकाः प्रश्नाः, इसमें आप पूरे चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे कि जो बच्चों ने पढ़ा है उनको वो याद है कि नहीं है। फिर उसके बाद है कक्षा कार्यम, फिर उनको आप क्लास वर्क देंगे, क्लास में कुछ करने के लिए देंगे, वो आपको जो क्वेश्चन सही लगे, मुझे ये सही लगे थे मैंने ये दिया था। फिर उसके बाद है गृह कार्यम। अब गृह कार्यम जो होते हैं ना, वो बच्चों को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे, इस टाइप के गृह कार्य देंगे। मतलब ये नहीं कि हाँ अभ्यास कार्य दे दिया, ठीक है बच्चे चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें से बस टेप टाप के लिख के लाएंगे। जैसे इसमें मैंने गृह कार्य दिया था कि ध्वजस्य चक्रे चतुर्विंशति एवं अराह किमर्थम संति, कि जो वो अशोक चक्र है उसमें 24 तीलियाँ ही क्यों है, ऐसे, ताकि बच्चे सोचे, थोड़ा गूगल सर्च करे, अपने पेरेंट्स से पूछे कि क्या क्या रीज़न हो सकता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ चुके हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।